नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद पॉलिनोमियल। अर्थात बहुपद को समझने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझनी होगी। चर, वेरिएबल। चर क्या होता है? इनका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात इनको अपन कंडीशन के हिसाब से, जैसी कंडीशन प्रश्न में बताएगा उस हिसाब से चर के मान निकलते हैं। इनको संकेतों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, कुछ भी। अचर, कांस्टेंट राशि, अर्थात इनका मान पहले से ही निश्चित है, जैसे 10, 20, 30 कुछ भी लिख देगा सवाल में, तो ये वास्तविक संख्याओं के रूप में होते हैं। चर और अचर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, अर्थात बीजीय व्यंजकों का निर्माण होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये बनता है कुछ निश्चित चर और कुछ अचर, उनके योग, बाकी गुणा भाग के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजकों का निर्माण होता है। इसका आता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद क्या होता है? किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या हो, जैसे 3x² + 5, इसमें x की पावर 2 है, तो ये बहुपद है क्योंकि इसकी पावर एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार और एग्जांपल जैसे 6x² + 7x + 9, ये भी एक बहुपद है क्योंकि यहां पर भी x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि किसी भी बीजीय व्यंजक में वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या नहीं हो, अर्थात मान लीजिए नेगेटिव हुआ, जैसे √x + 3, तो यहां x की पावर √x है, इसका मतलब होगा x की पावर है 1/2 + 3, तो ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि एक x की पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद के लिए वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या होना जरूरी है। यदि वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकारों को अपन दो भागों से बांट सकते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर मतलब उस बहुपद में कितने पद है। यदि एक पद है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे 2x, इसमें एक ही पद है, 2 है, इसमें सिर्फ एक ही पद है अचर वाला। 5x³ इसमें एक ही पद है, 5 एक कांस्टेंट है और x की पावर 3 यानी ये एक चर राशि है। इसके बाद आता है द्विपदी, बाइनोमियल, यानी वह बहुपद जिसमें 2 पद हो। ये x + 1, तो 2 पद हो गए, x वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। इसी प्रकार x की पावर 7 + 6, इसी प्रकार अपन कुछ भी बना सकते हैं जिनमें 2 पद हो। तीसरा आता है त्रिपदीय यानी ट्राइनोमियल, जिस बहुपद में 3 पद हो, जैसे यहाँ पे x की पावर 6 + 7x² + 9, 3 पद है, तो इसको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। और भी इसी प्रकार चतुर्पदीय, पंचपदीय, षटपदीय, इसी प्रकार पदों के आधार पर इनका नाम लिख सकते हैं अपन। दूसरा आता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपदों को प्रकार समझने से पहले आपको बता दें कि बहुपद की घात क्या होता है। जैसे ये एक बहुपद है, इसमें x की पावर 2 है, सपोज दैट यहाँ x और होता तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो इस बहुपद में वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। अर्थात यदि किसी भी बहुपद में जो भी वेरिएबल है x, y, z, p, q, r कोई सा भी, तो उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो अब घातों के आधार पर अपन बहुपदों को समझते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल, अर्थात एक घातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + b, जहां a और b रियल नंबर से है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। क्यों? क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया, a है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक है a, और यदि a ही मान 0 हो गया तो x 0
ए और एक्स का कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा तो फिर उसमें एक्स वाला पद ही नहीं बचेगा, तो सिर्फ कांस्टेंट राशि रह जाएगी भी। इसलिए रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस बी है, जहां a और b रियल नंबर से है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वह बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a b c रियल नंबर से है एंड एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगला आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का मतलब हो गया वह बहुपद जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, तो इसका मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां वही a b c और d तो रियल नंबर से है एंड x की पावर 3 का कोफिशिएंट है a, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी टर्म चलती है कि गुणांक क्या होता है, जैसे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का ये मानक रूप है। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें कोफिशिएंट भी पूछता है, तो x की घात 3 का कोफिशिएंट का मतलब गुणांक क्या है, तो यहाँ गुणांक हो गया 6। सपोजेटली माइनस होता तो फिर पूछता जैसे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक हो गया -7। अचर पद क्या है, अचर पद हो गया 9। इस प्रकार बहुपद की बेसिक जानकारी अपन ने इस वीडियो में दी, और इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में